Hello, dear students. Welcome to MCQ's Expert Series. इसके अंदर आज हम अरिहंत बुक के चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स इसके एमसीक्यूज और केस स्टडीज दोनों डिस्कस करेंगे। मैं पॉलिनोमियल चैप्टर के केस स्टडीज क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि सैंपल पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन दो चैप्टर्स में से दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स एंड सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन दोनों चैप्टर्स के एमसीक्यूज करने के साथ साथ हम केस बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको तीन पार्ट में मिलेगी। ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं सोल्व करवाऊंगा और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बचे हुए एमसीक्यूज दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 45 ये बचे हुए एमसीक्यूज सोल्व होंगे। और जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओनली केस बेस्ड क्वेश्चंस या केस स्टडी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं 100% ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट आपको बताए जा सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल? कौन सा इनमें से पोलिनोमियल नहीं है? देखो पोलिनोमियल की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर, इधर x की पावर 1 है, y की पावर 3 2 1 तीनों होल नंबर है, 3 ये भी होल नंबर है, लेकिन इधर डिनोमिनेटर में आ गया। तो अगर इसको मुझे लिखना है तो x प्लस 2 पावर -1 लिखना पड़ेगा, यानी कि पावर होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ऐसा पार्ट है जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन डी को हम यहां से मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, if 2 is a zero of polynomial then value of a। 2 इसकी जीरो है, जस्ट x की जगह 2 पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, इक्वल टू जीरो रखना है। कैसे? देखो a इंटू एक्स स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, -3 इंटू a -1 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 2 -1 इक्वल टू रखना है 0। ओके, ये बना 4a, देन ये बना -6a और ये बना -6 इंटू -1 +6 -1 इज इक्वल टू 0। यानी कि इधर तो बना -2a और इधर ये बन रहा है 5, इक्वल टू में ले जाता हूं मैं -5 बना देता हूं, देन आई विल गेट a एज 5/2। तो a की वैल्यू 5/2 यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। a की वैल्यू c यानी कि 5/2। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज -3, एक जीरो -3 है तो k निकालें। बिल्कुल सेम है, एज इट इज वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। बस x की जगह -3 रखें तो -3 का स्क्वायर होता है 9, देन k इंटू -3 -3k+1 और इक्वल टू रखेंगे हम 0। देन ये बना 9k -9 -3k+1 इक्वल टू 0। देन ये बना 6k और -9+1 होता है -8, अगर इक्वल टू में ले जाऊंगा तो बनेगा 8। देन k इज इक्वल टू 8/6 दैट इज 4/3। तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3 यानी कि k की वैल्यू हो गई a, ऑप्शन ए यानी कि 4/3। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन k की वैल्यू, फिर से हमें k की वैल्यू बतानी है। वापस हम 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट
2 and 3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन k and m हमें बताने। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट हो गया जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी कंटिन्यूअसली ये यूज होता रहेगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, ये कहलाती है क्वाड्रेटिक टर्म, ये लीनियर टर्म और ये कांस्टेंट। अगर इस तरीके से है, इसकी दो जीरोज लेट अल्फा एंड बीटा है, तो सम, अगर दो जीरोज का हम सम लेते हैं तो वो होता है माइनस बी बाय ए। अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो होगा सी बाय ए, ये याद रखना है। तो देखो 2 और 3 जीरोज है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं, प्रोडक्ट वो 6 आ गया, प्रोडक्ट मैंने देखा 6 आ गया। अब वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के। सी क्या है यहां पर 2m अपॉन ए क्या है 3 के, 3। तो अब मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं इसको इधर लेके और m की वैल्यू निकालता हूं, तो m की वैल्यू आ रही है 9। और कमाल की बात है कि मुझे k निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि m की वैल्यू 9 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज c। इसी ऑप्शन में आप चाहें तो k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, उसके लिए हमें सम ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ेगी। सम 5 के इक्वल है और सम होता है माइनस बी बाय ए, तो वो हो जाएगा 2k/3। ये माइनस हट गया क्योंकि यहां भी एक माइनस है, तो 15 और ये 2 डिवाइड में, तो 15/2 यहां से कंफर्म भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -4 इसकी जीरो है, -4 पुट कर दो, -4 स्क्वायर 16, -2 इंटू -4 प्लस 8 हो गया, -7p -3। मैंने ब्रैकेट ओपन की तो दोनों माइनस के हो गए। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट किया, -7p और ये बना 5 प्लस 16 21 इक्वल टू में गया तो -21 एंड p इज इक्वल टू 3। p की वैल्यू 3 आ गई, बहुत सिंपल है, तो ये 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन बी ए। ये क्या हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या नन ऑफ दीज। एक्चुअली में जब ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर टच कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो सकता है। वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। देखो ग्राफ एक ही जगह पर टच कर रहा है, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट, क्यूबिक में भी कई बार ग्राफ इस तरीके का बनता है, इस तरीके का क्यूबिक में ग्राफ बनता है, तो वो एक ही जगह पर टच कर रहा है। या क्वाड्रेटिक में कुछ क्वाड्रेटिक में ऐसे भी बन सकता है ग्राफ जो एक ही जगह पर टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। या स्ट्रेट लाइन लीनियर के केस में भी ऐसे बन सकता है जो एक्स को एक ही जगह पर टच कर रहा है। तो इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता, ना लीनियर, ना क्वाड्रेटिक, ना क्यूबिक। लेकिन बेस्ट सुटेबल आंसर इसका ए होगा। अब मैंने ए क्यों लगाया, इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूं। देखो एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पर ये टच कर रहा है, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वन पॉइंट पर जो स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन हमेशा वन पॉइंट पर करेगी टच, या इंटरसेक्ट वन पॉइंट पर ही करेगी। क्वाड्रेटिक दो पर भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये एक पर ही करेगा, ये दो पे भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना करे, ये भी हो सकता है ना करे, लेकिन ये अगर करेगी तो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, एक से ज्यादा नहीं कर सकती। क्वाड्रेटिक दो पे टच कर सकता है, क्यूबिक का ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है, तीन पे भी टच हो सकता है। तो लीनियर इसका बेस्ट सुटेबल आंसर है, लीनियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। बाकी एग्जाम में इस तरीके का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा, क्योंकि इसका आंसर वैसे नन ऑफ दीज भी बन सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया एक पॉइंट पे कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट कर सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आना मुश्किल है थोड़ा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा नहीं है। पैराबोला बन रहा है,
बिल्कुल क्वाड्रेटिक का है, पैराबोला बन रहा है क्वाड्रेटिक का है, पैराबोला बन रहा है क्वाड्रेटिक का है, ये पैराबोला नहीं बन रहा, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, ये तो काफी इजी हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोस, इफ वन जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज दिस, अदर जीरो क्या होगी? देखो सम ऑफ जीरोस का हम कंसेप्ट यूज करेंगे। सम अगर मैं देख रहा हूं तो सम क्या आना चाहिए? माइनस बी बाई ए, यानी कि 4 आना चाहिए। अब चेक करो 2 प्लस रूट 3 में 4 किसका सम आ रहा है? इसका नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, इसको ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है, इसको भी नहीं आ रहा। देखो आप ऐड करके देख लो, 2 प्लस रूट 3 और अगला है 2 माइनस रूट 3, इनको ऐड करके देखो, रूट 3 से रूट 3 कट हो गया, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब दूसरी जीरो यही होगी। अच्छा, एक और कंफर्म करने का तरीका कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 आना चाहिए, सी बाई ए 1 आना चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट भी करके देख सकते हो आप, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज 4 माइनस 3 1 आ गया, प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है, सम भी 4 है, तो इट मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, जीरोज बतानी है तो वही सम और प्रोडक्ट पर ही जाएं आप। देखो सम ऑफ जीरोज क्या बन रहा है यहां पर? -5/1 यानी कि -5 बन रहा है। चेक करो किस किस का सम -5 बनता है। अगर एक ही पोलिनोमियल है तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर दूसरा भी होता तो हम प्रोडक्ट भी चेक करते, दूसरा भी होता तो प्रोडक्ट चेक करते हम। तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी का सम -5 बन रहा है भाई, और तो किसी का बन ही नहीं रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, इसकी जीरोज बतानी है। देखो जब भी जीरोज निकालनी हो, इक्वल टू हम रखते हैं 0, इक्वल टू जैसे ही मैंने इसके 0 रखा, 27 को मैं इधर ले आया तो जेड स्क्वायर हो गया 27। अब चेक कर लो किसका स्क्वायर 27 है, तो चेक कर लेंगे हम कि इसका स्क्वायर 27 आ रहा है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यही आंसर हो गया, ए इसका आंसर हो गया। अच्छा, और वैल्यूज आप पुट करेंगे, लेट 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 9 पुट करेंगे तो 81 आएगा, रूट 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा, और किसी में भी ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं। किस में होगा? खाली ए ऑप्शन में, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दैट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, इसकी जीरोस कौन कौन सी होंगी? देखो दो तरीके हैं आपके पास, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला लगा लें, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर ए बी सी तीन तीन यहाँ पर वेरिएबल्स आ चुके हैं, तो वो थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक और तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, वो क्या है? मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इधर से कुछ कॉमन अगर बनता है तो कॉमन लेता हूं मैं, कॉमन बन रहा है बी एक्स, इधर बचा ए एक्स प्लस बी, माइनस कॉमन लिया और सी कॉमन लिया, इधर से कॉमन लिया मैंने माइनस सी, इधर बचा ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी कॉमन लिया, जैसे हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं कुछ उसी टाइप का मैंने यहां पर किया है। इक्वल टू 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी c अपॉन बी, और इसको 0 करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से हम इजीली पता कर सकते हैं, c अपॉन बी चेक करें आप कहां पर है, c अपॉन बी ये रहा, माइनस बी अपॉन ए, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी आप सम और प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, देखिए बताता हूं कैसे। आपने लगाया सम ऑफ जीरोस, वो आना चाहिए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी, माइनस बी अपॉन ए लगा दिया मैंने, तो ये आना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि माइनस, अगर मैं इधर b से b कट कर देता हूं तो b अपॉन ए, प्लस इधर a से a कट कर दिया तो c अपॉन b, ये सम आना चाहिए, ये सम आना चाहिए। अब चेक कर लो, इनको ऐड कर रहे हैं तो यही तो आ रहा है, इनको ऐड करेंगे तो यही तो आएगा।
अच्छा, इनको ऐड करेंगे तो ये नहीं आएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये नहीं आएगा, इनको ऐड करने पर भी नहीं आएगा, इनको ऐड करने पर भी नहीं आएगा। सिर्फ एक ही है जिसको ऐड करने पर माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी आ रहा है, ये रहा, ये रहा। डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया अगर हम सम ऑफ जीरोस वाले कंसेप्ट पर जाते हैं तो डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5 इज, नंबर ऑफ जीरोस बतानी है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने हैं। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, देखो कैसे। एक पॉलिनोमियल तो ये होगा एक्स स्क्वायर। देखो पॉलिनोमियल जब भी हमें जीरोस दी हुई हो कैसे बनाया जाता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये सम और प्रोडक्ट किसका है, जीरोस का। इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पर के कोई भी। ओके, तो मैंने पॉलिनोमियल बनाया एक्स स्क्वायर, सम कितना है 3, तो -3x, और प्रोडक्ट आ रहा है -10, तो प्रोडक्ट मैंने -10 रख दिया। अब के की वैल्यू 1 लूंगा तो एक पॉलिनोमियल बनेगा, के की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो दूसरा पॉलिनोमियल तैयार हो गया, के की वैल्यू 3 ले ली तो तीसरा पॉलिनोमियल तैयार हो गया। तो इस तरीके से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं जिनकी ये दो जीरोज है। आप चेक करें, इनकी जीरोज भी निकालकर चेक करें, इनकी जीरोज भी निकालकर चेक करें, सेम जीरोज मिलेंगी आपको, अलग नहीं मिल सकती, सेम जीरोज है। तो इसलिए इनफाइनाइट, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी मोर देन 3, 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये ट्रू है, फॉल्स है, कांट से है, पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स, ये हमें बताना है। ओके, तो सम कितना आना चाहिए, सम आ रहा है 3 और माइनस बी बाय ए भी 3 आ रहा है। देखो माइनस बी बाय ए ये भी 3 आ रहा है और यहां से हमने चेक किया यहां भी 3 आ रहा है, ये तो बात ठीक है। अब प्रोडक्ट 2/1, ये प्रोडक्ट 2 आ रहा है और इधर से 1 into 2 ये भी 2 आ रहा है, यानी कि दोनों चीजें करेक्ट है। करेक्ट है तो इसका मतलब यही दो इसकी जीरोज हैं। भाई हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दोनों चीजें चेक कर लेंगे, अगर ये चीजें करेक्ट है तो जीरोस तो होनी है उसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज द जीरोस ऑफ जीरो पोलिनोमियल। इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जीरो पोलिनोमियल होता क्या है। ये जीरो पोलिनोमियल है। अच्छा, अब आप बताएं जीरो का मतलब क्या है कि एक्स की मैं कोई भी वैल्यू रख दूं आंसर जीरो आ जाए। अब इसका तो आंसर पहले से ही जीरो है। अब एक्स की मैं वैल्यू 1 रखूं, √5 रखूं, 18 रखूं, -3/2 रखूं, ये तो जीरो ही आना है क्योंकि है ही ये जीरो पहले से ही। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल की जीरो होता है, तो इट मींस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। px पॉलिनोमियल दिया हुआ है x-1, gx दिया हुआ है, px इज ए फैक्टर ऑफ gx। क्या px इसका फैक्टर है? फैक्टर का हम पता कैसे लगाते हैं, देखो x-1 को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू निकाल ली, ये x की वैल्यू gx में रख दो, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। नाइन्थ का कंसेप्ट है ये। तो मैंने रखा, मैंने निकाला g1, 1 रखा, 1 - 2 + 1, यस 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इट मींस इट इज ऑल्सो ट्रू, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। 3 पुट करो ना सीधा, 3 पुट करो, 2 into 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस x की जगह 3 रखना है और इक्वल टू रखना है 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, देखो 18 + 3 21, इधर जाएगा तो -21। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। If zeros alpha and beta of a polynomial are such that alpha minus beta 1 है, then k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू बतानी है। ओके, बहुत इजी है ये। देखो
अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए, वो आ गया 7, और अल्फा माइनस बीटा हमें पता है कितना है, 1 है। सिंप्लीफाई तो करो जरा, बीटा से बीटा कट हो गया, ऐड कर रहा हूं मैं, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू 8 बाई 2 यानी कि 4, 104 है उसकी, 104 है। अब 104 है तो दूसरी कैसे निकालूंगा, 4 में क्या ऐड करूं कि 7 बने, तो दूसरा आ गया 3। अब देखो, अब ले लो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कैसे लेंगे हम, सी अपॉन ए, यानी कि के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगी, और जीरोस का प्रोडक्ट यहां से क्या निकल रहा है, 4 इंटू 3 12, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल रहा है, तो इसका मतलब के 12 हो गया, सिंपल सा है। देखो हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है, अल्फा 4 आ गया, बीटा 3 आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12 आ रहा है, तो 12 भी तो हो गया के, तो इट मींस के इज इक्वल टू 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दैट सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू, देखो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कह रहा है जो जीरोस का सम है वो माइनस, हमें पता है माइनस बी बाई ए होता है, तो क्या ये सही कह रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, यस एक्स स्क्वायर का ए है तो डिवाइड बाय ए होता है, बिल्कुल ट्रू है ये बात, बिल्कुल ट्रू है, तो 20 का आंसर ए होगा, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, that if alpha and beta are the zeros of polynomial, then the value of a if this equal to 20 is minus 12। ये क्या कहना चाह रहा है समझिए जरा, ये कहना चाह रहा है कि अगर a की वैल्यू -12 हो जाती है, या a की वैल्यू -12 होती है अगर ये 20 के इक्वल है तब, अगर ये 20 के इक्वल है तब इसकी वैल्यू -12 हो जाती है। चलो चेक कर लेते हैं भाई, ऐसा ही है क्या, चलो चेक कर लेते हैं कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20 के इक्वल है, और a की वैल्यू -12, मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन या पोलिनोमियल मान लिया मैंने। अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है 6 के इक्वल होगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इनका प्रोडक्ट होगा 12 के इक्वल, इनका प्रोडक्ट होगा 12 के इक्वल। ओके, अब मुझे क्या करना है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 20 है कि नहीं ये पता करना है। मैं कैसे करूंगा, देखो वेरीफाई करने के लिए, ये अल्फा प्लस बीटा 6 है, मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करके 16 या 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 12 के इक्वल। मैंने यहां से वैल्यूज निकाली, मैंने यहां से वैल्यूज निकाली और मैंने चेक किया, ये अल्फा आ रहा है, ये कट हो गया, इक्वल टू 20 माइनस 12 8 आ गया, अल्फा की वैल्यू 8 है और अल्फा प्लस बीटा 6 के इक्वल आ रहा है, तो बीटा क्या हो गया, यहां से बीटा हो गया -2, बीटा की वैल्यू यहां से -2 निकल के आई। अच्छा, अब अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूं तो 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो ये अल्फा बीटा गलत है और ये गलत है, इसका मतलब ये -12 हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा किया, वो तो -16 आ रहा है, वो तो -16 आ रहा है, इट -12 तो नहीं आ रहा, -12 नहीं आ रहा, इट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत हो गई बात, ये बिल्कुल गलत है, और ये गलत है तो इसका मतलब हम लगाएंगे बी फॉल्स, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, if one of the zeros of quadratic polynomial of the form this is negative of other, ये क्या कह रहा है, एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरी माइनस अल्फा है, एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, ओके, देन इट
अब ये बताना है क्या नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और ये सब चीजें बतानी है। ठीक है, हम देखते हैं पहले सम ऑफ जीरोस। सम कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम तो जीरो आएगा, क्योंकि एक अल्फा एक माइनस अल्फा है, और वो होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल। माइनस बी यहां पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए डिवाइडेड बाय 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो मतलब ए तो जीरो हो गया यहां पर, ए तो जीरो हो गया। अब इक्वेशन कैसी बनी है ये देखो जरा, इक्वेशन ऐसी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस बी, अगर मैं इसकी जीरोस निकालनी है तो इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, अब देखो अब क्या होगा, इसने दो दो चीजें पूछी है, हैज नो लीनियर टर्म, नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म होगी, लीनियर टर्म होगी, तो लीनियर टर्म तो नहीं होगी, एक्स वाले को लीनियर टर्म बोलते हैं, तो लीनियर टर्म तो नहीं होगी, यानी कि ये दो आ गई। अब बताना है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर देखो b पॉजिटिव हो गया तो इक्वल टू में जाके हो जाएगा ये नेगेटिव, और किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव में तो नहीं निकल सकता, नेगेटिव में तो किसी का स्क्वायर नहीं आ सकता। इट मींस b नेगेटिव है, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है, ताकि वो इक्वल टू में जाए और पॉजिटिव बन जाए, ताकि किसी का स्क्वायर पॉजिटिव में हो। तो इट मींस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इफ p and q are the zeros of this, then the value of p minus q, p minus q की वैल्यू हमें निकालनी है। देख लिए, करते हैं सोल्व। ओके, पहले हम देख रहे हैं कि p प्लस q यानी कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकता हूं मैं, सिंपली 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 3, और p इंटू क्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, p इंटू क्यू हो गया माइनस 9 अपॉन 3 यानी कि माइनस 3। मुझे चाहिए p माइनस क्यू, ठीक है मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूं इधर, पहले बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ये आएगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq इज इक्वल टू 4/9। अच्छा देखो, मैंने स्क्वेयरिंग क्यू की, देखो p माइनस क्यू मुझे चाहिए, और इसका स्क्वेयर होता है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq। अगर ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है तो मैं p माइनस क्यू निकाल सकता हूं। तो ये वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना है, देखो इधर 2pq है, पहले मैंने क्या किया, इस 2pq को इधर पहुंचा दिया, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, और यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ये -3 है तो ये -6 हो गया, -6 इधर जाएगा +6 हो गया। ओके, अब लेकिन मुझे -2pq और चाहिए था, तो बोथ साइड -2pq कर देते हैं, बोथ साइड -2pq कर देते हैं, कर दिया। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं ये बना p माइनस क्यू होल स्क्वायर, ये बना p माइनस क्यू होल स्क्वायर, और इधर इसकी वैल्यू अगर मैं रखता हूं -3 तो ये बनेगा +6, तो 6 + 6 12, देन 108 112 डिवाइडेड बाय 9, ये सब मैंने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करने के बाद बता रहा हूं मैं। बोथ साइड पहले मैंने -2pq किया, देन p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ गया 112/9। तो मुझे दिख रहा है कि p माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, मैं क्लियरली देख सकता हूं यहां से, p माइनस क्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 112, नीचे 3 आएगा। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो क्लियरली मैं समझ गया कि c इसका आंसर होगा, और स्क्वायर है तो इधर प्लस माइनस भी लगेगा, तो c इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी, हमें आइडेंटिटी यहां पर यूज करनी पड़ेगी, p प्लस क्यू से p माइनस क्यू जाने पर होल स्क्वायर करके, पहले होल स्क्वायर करना है जिससे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आएगा, हमें चाहिए -2pq, तो पहले इस 2pq को इधर पहुंचाओ, फिर -2pq और करो बोथ साइड, और फिर वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ये आ गया, देन p माइनस क्यू प्लस माइनस यही आएगा 4√7/3। आप चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दीज, ये इसकी जीरोज हैं, वो पोलिनोमियल क्या होगा। देखो मुझे तो इतना पता है, मैं सम ऑफ जीरोज निकाल सकता हूं, सम करूंगा तो √2 + √2 2√2,
1 माइनस 1 0, सम 2√2 आ गया। तो अब किन किन में सम 2√2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में सम 2√2 आ रहा है, ये मुझे पता चल गया। अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज की, देन √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 हो गया। प्रोडक्ट 1 आ रहा है, किसमें है प्रोडक्ट 1, इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। कैसे चेक करोगे आप, ये वही माइनस बी बाय ए और सी बाय ए निकाल कर आप लोग चेक करोगे, इसके अंदर ये वैल्यूज निकाल के आप चेक करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Alpha and beta are the zeros of polynomial this, then the value of alpha plus beta plus alpha beta। सिंपल है, पहले बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, हम जानते हैं माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं सी बाय ए, ये कह रहा है इन दोनों को प्लस करना है, कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। तो माइनस 7/2 प्लस 5/2 दैट इज -2/2, -1 इसका आंसर हो गया, -1 इसका आंसर हो गया। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हम आज इतना ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 45, वो पार्ट 2 के अंदर आएगा। और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए पार्ट 3 का वेट कीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।